20 नंबर का मैं आपको भेज दूंगा सेशनल वाला। 10 नंबर का मैं टेस्ट दूंगा ऑनलाइन गूगल फॉर्म से। आवाज आई कि नहीं आई? यस सर। यस सर, यस सर। यस सर। ठीक है, ताकि पता तो चले कि किसने मेहनत करी किसने ना करी। चलेगा कि नहीं चलेगा? सर कोई ज्वाइन होना चाहता है। अरे यार, तो शाम तक यही तो दिक्कत है कि ऐसा है नहीं। मान लो कि ऐसा आपके पास डेटा हो वाई और एक्स। सर स्क्रीन शेयर नहीं हो रहा है। कल आप लोगों की क्या स्थिति रहेगी क्लास की? सर सेम ऐसे ही। सेम ऐसे ही। यस सर। तो कब तक लोग कोर्स खत्म कर रहे हैं? 10 फरवरी बोला है। तो हमारा तो नहीं खत्म होता है। सर हाँ, सर अगर कोर्स नहीं खत्म होगा तो फिर कैसे होगा हम लोग का एग्जाम? जितना होगा उतने में होगा। ओके सर। हम छोड़ेंगे नहीं आपको बिना पढ़ाने खत्म किए। ये मानो कि 10 है, 20 है और 30 है। एक्स की वैल्यू है 2। फिर 30, 50, 50, 50 प्लस 7, 20 है। 20 40, 20, 7, ये 3 10, 10, 20, 30, 10, 40, 10, 50, 10, 7, ये सबका 4। अब मैं आपसे पूछूं एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स गिवन वाई बराबर 2, तो आपका उत्तर होगा 20। अगर मैं आपसे पूछूं एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स गिवन वाई बराबर 3, तो आपका आंसर होगा 20। अगर आपसे पूछूं कि एक्सपेक्टेशन ऑफ वाई बराबर 4, तो आपका आंसर आएगा 20, क्योंकि सबका मीन 20 है। अब इसका वेरिएंस ऑफ एक्स गिवन वाई बराबर 2 is not equal to 0. Variance of x given y is equals to 3 is equals to 0. Variance of x given y is equals to 4 is not equals to 0. तो अगर एक्सपेक्टेशन ऑफ हमारे किसी रैंडम वेरिएबल का एक्सपेक्टेशन कांस्टेंट आ गया, इसका ये मतलब नहीं है कि हमारा वेरिएंस जो है वो 0 होगा। हाँ, हो सकता है कि ये 0 से बड़ी कोई वैल्यू हो सकता है कि x का कोई फंक्शन हो जैसा कि आपको मिला। ठीक है, तो ये उस पार्ट का हिस्सा जो छूट गया था तो वो था। अब आपको हमने कहा था कि एक शूटर जो है बहुत पहले, एक शूटर बार बार गोली चला रहा है, ठीक है, और अपने गोली चलाने से सीख नहीं रहा है, अगली बार पिछली बार से सीख नहीं रहा है, और टारगेट हिट करने की प्रोबेबिलिटी 1/5 है। तो अगर वो 5 बार गोली चलाए तो 3 बार टारगेट हिट हो जाए, इसकी प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए हम लोगों ने कोई फंक्शन डिफाइन किया था क्या? कोई प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन डिफाइन किया था क्या? किसी को याद है? सब लोग शांत हो भाई, बोलो।
ये प्रॉब्लम डिस्कस हुआ है कि नहीं? क्या हो गया भैया? अरे कम से कम बोलो तो की जगह हो, नाम नहीं लेना पड़ेगा। आंचल मौर्य, यस सर, याद नहीं है। याद नहीं है? किसी को नहीं याद है? अच्छा, तो जब आप लोग भूल ही जाओगे तो फिर से हम एक निकाल करते हैं। हमने कहा कि किसी भी समय मान लो 3 ही अटेम्प्ट करता है, 3 अटेम्प्ट। यस सर, क्या आपने ये करवाया था। करवाया था? तो उसने कोई प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन बताया था क्या? fx इज इक्वल टू 1/5 x जो है वो 0 to 5 वेरी कर रहा है, ऐसा कुछ नहीं नहीं, करवाया वो था। तो रस्सी पे गोली मारने वाला एग्जाम्पल था। ये था कि अच्छा एक आदमी गोली मार रहा है, पहली बार, दूसरी बार, तीसरी बार, मान लो 3 ही बार। कभी लगेगा कभी नहीं लगेगा, लगने की प्रोबेबिलिटी 1/5 है। अब ये 3 बार गोली मारे तो 2 बार हिट होने की क्या प्रोबेबिलिटी है? हम लोगों ने इसमें एक डिस्ट्रीब्यूशन बनाया था जिसको बोला था NCX। n बार गोली चलाए तो x बार गोली लगे e to the power x 1 minus e to the power n minus x। x goes from 0 1 2 3। ऐसा नहीं किया था क्या? अब अगर आपके पास कोई ऐसी सिचुएशन है जिसमें नंबर 1 आप कोई एक्सपेरिमेंट कर रहे हो और एक्सपेरिमेंट का जो नेचर है वो बाइनरी है। बाइनरी का मतलब समझते हैं? जो बोलो भाई, पूरा कंप्यूटर साइंस बाइनरी पे काम करता है। यस सर, 0 और 1 0 1 मतलब ट्रू या फॉल्स। ट्रू या फॉल्स, ट्रू और नॉट ट्रू। जैसे हमने कहा 0 मेल 1 फीमेल, तो ये बाइनरी है कि नहीं है? हमेशा जब बाइनरी रहेगा तो जिसमें आप इंटरेस्टेड रहोगे उसका नंबर 1, और जिसमें इंटरेस्टेड नहीं रहोगे उसका नंबर 0। ठीक है? तो जिसमें आप इंटरेस्टेड रहोगे वही आपका वेरिएबल ऑफ इंटरेस्ट होता है। जैसे अगर हम मेल को जानना चाहते हैं तो हमने मेल को कहा 1, तो इसका मतलब है कि फीमेल हमारे इंटरेस्ट में नहीं है, और हमारे वेरिएबल का नाम तब जेंडर नहीं होगा, हमारे वेरिएबल का नाम होगा मेल। मेल मिला, मेल नहीं मिला। ठीक है? ऐसे ही जब हम बाइनरी कह रहे हैं, जैसे हम गोली चला रहे हैं तो हो सकता है कि गोली हिट करे, गोली नॉ हिट करे। अब यहाँ पे बाइनरी सिचुएशन है। अब प्रश्न है कि आप किसमें इंटरेस्टेड हो, तो हम प्रोबेबिलिटी निकालने में इंटरेस्टेड है गोली के हिट करने। तो हम यहाँ पे बाइनरी वेरिएबल डिफाइन करेंगे x 1 if hits and 0 if not hits। ठीक है? प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल्स टू 1 क्या बताया है एग्जांपल में हमने? 1/5। प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल्स टू 0 4/5। अब
ऐसी सिचुएशन में अगर कोई रैंडम वेरिएबल है तो इसको हम लोग बोलते हैं बर्नौली रैंडम वेरिएबल, ठीक है। और इसका प्रोबेबिलिटी फंक्शन हुआ डिस्क्रीट है कि 1/5 if x is equals to 1 and 4/5 if x is equals to 0। यह एक बार की सिचुएशन है कि हम करेंगे तो चाहे ये होगा, इस होने की प्रोबेबिलिटी इतनी, इसके होने की प्रोबेबिलिटी इतनी। अब आइए इसको रिपीट करते हैं 2 बार। अब हमारे पास 2 हो गए प्रोबेबिलिटी ऑफ, अब x1 मैंने कह दिया, x1 1 if by 5 if x1 बराबर 1, 4/5 if x2 बराबर, सॉरी x1 बराबर 0। ये पहले बार का है, पता नहीं इसमें से कौन मिलेगा, 1 मिलेगा कि 0 मिलेगा। अब हमने दूसरे बार का किया, ये x2 नाम दे दिया उसको। सर मैक्सिमाइज कर लीजिए। अच्छा, अब दूसरी बार जो गोली चलाने जा रहा है उस बार की अनसर्टेनिटी को px2 कह दिया, ठीक है। तो अब x2 की पॉसिबल वैल्यू क्या होगी, या तो 1 या तो 0। 1 की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, तीसरी बार चलाया, इसको हमने कहा x3, इसमें भी पॉसिबल वैल्यू क्या होगी, या तो 1 या तो 0। अब हमको क्या चाहिए, हमको चाहिए तीनों बार की वैल्यू, ठीक है। अब तीनों बार की वैल्यू क्या हो गई, स्मॉल x1, स्मॉल x2, स्मॉल x3। अब इसकी प्रोबेबिलिटी अगर हमें बतानी है तो अब ये ज्वाइंट प्रोबेबिलिटी हुआ कि नहीं हुआ, बोलिए। Yes, sir. x1 x2 x3 कितने डायमेंशन का हो गया, ये 3 डायमेंशन, ठीक है। 3 डायमेंशन, अभी तक हम खाली आपको बाइवेरिएट पढ़ाए थे 2 डायमेंशन, अब देखिए यहाँ पे 3 को बना रहे हैं, ठीक। अब इसका प्रोबेबिलिटी लिखना है हमको, तो कैसे लिखें, तो हम देखेंगे कि क्या x1 x2 x3 इंडिपेंडेंट है कि नहीं है। अगर होंगे तो हम मार्जिनल से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्या है, क्या बोलिए। ऐसा लिख सकते हैं क्या, नो सर। तो नहीं, क्योंकि जब वो गोली चला रहा है तो इसका मतलब है कि इम्प्रूवमेंट पीछे हर बार उसके सक्सेस होने की प्रोबेबिलिटी कितनी रह रही है, 1/5। इसका मतलब है कि पिछले एक्सपेरिमेंट का अगले एक्सपेरिमेंट पे इफेक्ट नहीं पड़ रहा है, ठीक है। बात समझ में आई कि नहीं। सर जो x1 x2 x3 है उसकी प्रोबेबिलिटी 1/5 है ना। x1 x2 x3 की प्रोबेबिलिटी 1/5 होगी कि नहीं होगी तो हमको नहीं मालूम है, क्योंकि इसकी तो बहुत सारी वैल्यूज होंगी ना, x1 की 1, x2 की 1, x3 की 1, x1 की 1, x2 की 1, x3 की 0। तो अब तो इसके पास बहुत सारे वैल्यूज हो गई ना, कितनी वैल्यूज हो गई इसके पास, 2 दूना 4 दूना 8, ये ट्रिपलेट हो गया 8 का। तो सबकी अलग अलग होगी कि नहीं होगी, यस सर होगी। अब इसका प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन क्या हो गया, अब ये डिपेंड करेगा इफ x1 x2 x3 इक्वल्स टू 0 0 0। अब 0 0 0 होगा तो यहाँ पे कितनी वैल्यू आएगी, 4/5। यहाँ पे कितनी आएगी,
4/5। 4/5, यहाँ पर भी 4/5, तो 4/5 की पावर 3। ठीक है, और यही प्रोबेबिलिटी इसका भी होगा कि हिट की संख्या 0, टोटल हिट इक्वल टू 0 की प्रोबेबिलिटी कोई पूछे तो क्या बोलेंगे? 4/2 टोटल हिट क्या हो गया? x1 प्लस x2 प्लस x3। तो टोटल हिट 0 मतलब x1 प्लस x2 प्लस x3 बराबर 0। अब ये 0 यही सम देगा। ठीक है, इसी को हम लोग ऐसे भी कर सकते हैं। अब बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन हमने आपको यही बताया था, अगर एन एक्सपेरिमेंट इज रिपीटेड with probability of success is at each time. Number 2, experiments are independent सर प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस के बाद each time. Success is P at each time. Experiments are independent. Then, in n repetition of this experiment, probability of x number of success is और इसका हम लोगों ने एग्जाम्पल भी दिया था, इसका मीन भी निकाला था, इसका वेरिएंस भी हमने निकलवाया था आपसे। शायद आपको नहीं याद है, याद है? एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ सक्सेस निकलवाया था, वेरिएंस ऑफ सक्सेस निकलवाया था। शायद वो हमने उस समय पी की जगह पे थीटा लिया हो तो आया था एन थीटा। अब हम कहेंगे थीटा की जगह पी ले लिए, ये चीज पहले थीटा लिया था। वेरिएंस इसका आया था एन थीटा 1 माइनस थीटा। एग्जाम्पल भी कई के कराए थे, कुछ नहीं याद है ना? सर ये प्रूफ याद है, एन थीटा ब्रैकेट 1 माइनस थीटा ये। यस सर। इस पे एग्जाम्पल भी कराया था, सिचुएशन भी बताया। यस सर कराया था। यस सर करवाए थे। यस सर करवाए थे। इसी तरह हम भाग जाते हैं कि बाद में फिर देखें कि कितना याद है आपको। ओके, अब एक फंक्शन मैं बता रहा हूं एम एक्स टी, इसको डिफाइन करते हैं एक्सपेक्टेशन ऑफ बी टू द पावर टी एक्स। इसका एक्सप्रेशन कोई बताएगा हमको? एक्सपोनेंशियल का एक्सप्रेशन क्या होता है? एक्सप्रेशन e to the power हेलो 1 plus x square upon factorial 2 1 plus x square x square upon factorial 2 plus x cube upon factorial 3। सर टी छूट रहा है। टी कहाँ गया? यस सर। टी कहाँ गया? सही बात है भाई, टी कहाँ चला गया? यस सर। तो सही है ना? ठीक है। यस सर। हम
एक्सपेक्टेशन को सब पे लगा सकते हैं। देखिए, अगर दो रैंडम वेरिएबल हैं, एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स प्लस वाई इफ एक्स एंड वाई आर टू रैंडम वेरिएबल with joint PDF fxy, then expectation of x plus y is equals to expectation of x plus expectation of y. If x and y are two independent random variables with joint periods, fxy, then expectation of xy, x into y is equals to expectation of x into expectation of y. ये आपके असाइनमेंट का प्रॉब्लम है, प्रूव करिए। प्रूव, और ये 5 नंबर का है। ठीक है, आपको उस किताब में भी मिल जाएगा, लेकिन आपको इसे याद रखना है। अब इसका सहारा, इसमें और फर्क, इस दोनों में फर्क क्या है? एक ही स्टेटमेंट दोनों जगह है कि कुछ अलग है? यहाँ लिखा है रैंडम वेरिएबल, यहाँ लिखा है इंडिपेंडेंट रैंडम वेरिएबल। इसमें ये नहीं बताया गया है कि एक्स वाई दोनों इंडिपेंडेंट है कि डिपेंडेंट है, लेकिन यहाँ आपको बता दिया गया है। तो अगर एक्स वाई इंडिपेंडेंट होंगे तो उनके प्रोडक्ट का मीन उनके अलग अलग मीन के प्रोडक्ट के बराबर होगा। अब इस प्रॉपर्टी को लेकर के आप इस एक्सपेक्टेशन को इसके ऊपर लगा सकते हैं। 1 प्लस एक्सपेक्टेशन ऑफ टी, एक्सपेक्टेशन ऑफ टी कांस्टेंट है, टी स्क्वायर बाई फैक्टोरियल 2 एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस टी क्यूब बाई फैक्टोरियल 3 एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स क्यूब। इसका मतलब है कि अगर हम किसी भी रैंडम वेरिएबल का ये फंक्शन निकाल लें तो हमको उस रैंडम वेरिएबल का ये चीज डायरेक्ट मिल जाएगा। इसकी जरूरत मीन निकालने में होती है, इसकी जरूरत वैल्यू निकालने में होती है। ठीक है, तो हम कर सकते हैं। तो हम बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का ये चीज निकाल रहे हैं। एक्स फॉलोज बाइनोमियल एन पी, थीटा की जगह पी लिखिए। एम एक्स टी मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन, this is equals to expectation of e to the power t x, this is equals to summation e to the power t x n c x e to the power x। मैं q लिख दे रहा हूँ 1 माइनस q को, x goes from 0 to x, this is equals to summation n c x e to the power t whole to the power x into q to the power n minus x, this is equals to, क्लास लेते विद्या, वही क्लास लेके बताओ। दिस इज इक्वल्स टू समेशन, समेशन की कोई जरूरत नहीं है, e to the power t plus q to the power n। ठीक है, अब अगर आप इसको डिफरेंशिएट करें
m dash t and put t बराबर 0, you will get expectation of x. अगर आप इसे डबल डिफरेंशिएट करें और पुट t बराबर 0, you will get expectation of x square. अगर आप इसको 3 बार डिफरेंशिएट करें और t बराबर 0 पुट करें, एक्सपेक्टेशन ऑफ x क्यूब ऑफ 5, और ये आप आगे बढ़ते जाए। ठीक है, इनको बोलते हैं रा मोमेंट। ठीक है, रा मोमेंट। तो इफ x is a random variable, then expectation of x to the power r is called rth रा मोमेंट। रा मोमेंट का मतलब है कि अगर आपके पास ऐसा वैल्यू है 1, 2, 3, अब इसका मीन निकाल लें तो यह भी रा मोमेंट है। इसका पावर 4 कर दें, इसका मीन निकाल लें तो वह भी रा मोमेंट है। ठीक है, एक्सपेक्टेशन ऑफ x टू द पावर r इज कॉल्ड rth रा मोमेंट। ठीक है, और अगर आप इसमें से मीन को माइनस करके निकालें, एंड एक्सपेक्टेशन ऑफ x माइनस एक्सपेक्टेशन ऑफ x टू द पावर r इज कॉल्ड rth सेंट्रल मोमेंट। और इसको लोग कहते हैं रा के साथ साथ नॉन सेंट्रल मोमेंट। किताबों में आप इन्हें 2 डिफिनेशन से पाएंगे। इसको लोग लिखते हैं म्यू आर और इसको लिखते हैं म्यू आर डैश। ठीक है, तो ये जो मोमेंट है हमको म्यू आर डैश दे देंगे। इनकी सहायता से आप वेरिएंस निकाल सकते हैं। इनके बीच में रिलेशन भी होता है, हो सकता है कि आपको आपके दूसरे वाले टीचर पढ़ाए। ठीक है, अब हम आपको एक एक्सरसाइज और दे रहे हैं कि आप mxt निकालिए when pxx is equals to e to the power minus lambda to the power x upon factorial x takes value 0, 1, 2 up to infinity। पहला। दूसरा, इसके पहले show that px is PMF प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन। पहला दिखाइए और फिर आपको ये फंक्शन इसका निकालिए एंड दूसरा। तीसरा, फाइंड एक्सपेक्टेशन ऑफ x स्क्वायर, एक्सपेक्टेशन ऑफ x क्यूब, एक्सपेक्टेशन ऑफ x टू द पावर 4 बाई द हेल्प ऑफ mxt। तो हम यही बंद कर रहे हैं। आपको कुछ सर ये असाइनमेंट का क्वेश्चन है? नहीं, ये असाइनमेंट का नहीं है। जहाँ पे हमने लिखा है वही असाइनमेंट का है। ये आपको करके दिखाना है। ये सब आपके एग्जाम से रिलेटेड क्वेश्चन हो सकते हैं। ठीक है, इसका भी आंसर लैम्डा आएगा, इसका भी आंसर लैम्डा आएगा, शायद इसका भी आंसर लैम्डा आएगा, इसका लैम्डा स्क्वायर प्लस लैम्डा आएगा। ठीक है, और ठीक है कोई सर। जानता है कि इसका नाम क्या है इस फंक्शन का? इसको कहते हैं पॉइसन लॉ, पॉइसन प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। ये बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का एक्सटेंशन है।
ये जो एन टी एक्स ई टू दी पावर एक्स है, उसी को आप इंफिनिटी तक एन को टेंड कर रहे हैं तो ये फंक्शन बन जाता है। ओके, तो हम क्लोज कर रहे हैं। कल भी तो हम लोगों को शायद इसी समय क्लास रहेगी। ये जाना है जीएसटी ठीक है, तो बंद करते हैं। आज का डिस्टर्ब रहे हम भी बेसिक होता है। अगर हम कल यूनिवर्सिटी नहीं आए तो घर से जुड़ेंगे, अदरवाइज ओके। अगर कुछ पूछना होगा तो आप ग्रुप में अपने थैंक यू सर। थैंक यू सर।